हेलो साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथियों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज की क्लास में। चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सेकंड है दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस 2019 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था। दोस्तों, 1928 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 4 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये प्रश्न आपका इतिहास से संबंधित है जो बिहार पुलिस 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन का 5 है दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आप जान सकते हैं कि कंपटीशन की परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आपके दिवस से भी संबंधित पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपका दिवस से संबंधित है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 5 अक्टूबर को। आप जान सकते हैं कि डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 5 अक्टूबर को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों, आप इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकें। क्वेश्चन का 6 है दोस्तों, खेरा आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों, खेरा नामक आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 में खेरा नामक आंदोलन हुआ था। दोस्तों, 1918 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक का क्या नाम था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 8 है दोस्तों, रोहन बोपन्ना खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, रोहन बोपन्ना खिलाड़ी का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस खेल से रोहन बोपन्ना खिलाड़ी का संबंध है दोस्तों टेनिस से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपका खेल जगत से संबंधित था। क्वेश्चन का 9 है दोस्तों, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? दोस्तों, फ्रांस देश की राजक्रांति कब हुई थी? दोस्तों, ये प्रश्न आपका इतिहास से संबंधित है जो बिहार पुलिस 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। दोस्तों, 1789 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध स्थित है। दोस्तों, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 11 है दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, हमारे भारत देश की वित्तीय राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में भारत की वित्तीय राजधानी स्थित है। दोस्तों, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 12 है दोस्तों, कौन सा तत्व अल्ट्रासोनिक होता है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व है जो अल्ट्रासोनिक होता है? दोस्तों, ये प्रश्न आपका विज्ञान से संबंधित है कि ऐसा कौन सा जो तत्व है जो अल्ट्रासोनिक होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार एक ऐसा तत्व है जो अल्ट्रासोनिक होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है,
अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है दोस्तों? अनुच्छेद 343 का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों आप जान सकते हैं कि कुछ प्रश्न आपके संविधान से भी संबंधित पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपका संविधान से संबंधित है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ की स्थापना से अनुच्छेद 343 का संबंध है दोस्तों, संघ की स्थापना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 14 है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की अनुच्छेद में आता है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 15 है दोस्तों, वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2017, 2019 और 2023 की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन का 16 है, वायु क्या है दोस्तों? वायु क्या है? दोस्तों वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि वायु में कई सारे तत्व मिले होते हैं, इस प्रकार की वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है दोस्तों, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो नागार्जुन सागर है वो किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक आपका कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्तों। पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 19 है दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय बजट का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख आता है दोस्तों, आर्टिकल 112 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सुंदरवन डेल्टा है जो आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन के दौरान मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है दोस्तों, 42वें संशोधन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? दोस्तों निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है दोस्तों, आर्गन की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित है? दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार एक भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्जित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है दोस्तों, आर्टिकल 21 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका विज्ञान से संबंधित है, जो बिहार पुलिस 2019 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। Na2CO3 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, Na2CO3 होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों,
बिहार राज्य में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है दोस्तों? बिहार राज्य में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितने प्रतिशत की है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 78.6%। बिहार में आश्रित कृषि पर लोगों की जनसंख्या है दोस्तों 78.6%, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक कृषि ही की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? खिलाफत समिति का गठन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था दोस्तों, बॉम्बे में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भारत का बहुत प्रसिद्ध पार्क है दोस्तों। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत का बहुत प्रसिद्ध पार्क है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सुदर्शन झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। सुदर्शन नामक झील ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2021 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 बिहार पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कराया है, जो बार बार बिहार पुलिस की कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों ये प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस प्रश्नों को अपने सभी नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।